ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर बात अटक गई? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उम्मीदों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है? और क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तेल की कीमतें और परमाणु कार्यक्रम अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं? आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उस अहम बातचीत की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। व्हाइट हाउस में हुई हाई लेवल बैठक से उम्मीद थी कि युद्ध, वॉर खत्म करने या कम से कम तनाव घटाने की दिशा में कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, लेकिन बैठक खत्म हुई और कोई अंतिम निर्णय नहीं निकाला गया। आखिर बैठक में क्या हुआ? ट्रंप ने क्या कहा? ईरान का रुख क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से जारी तनाव के बीच में 30 मई को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे तक चली और माना जा रहा था कि इस दौरान युद्ध समाप्त करने या संघर्ष विराम की दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच अब भी कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल वही समझौता स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के हितों के अनुरूप होगा और उनकी तय सीमाओं को पूरा करेगा। ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। बैठक से पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि ये एक निर्णायक बैठक हो सकती है। हालांकि बैठक के बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते की दिशा में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी भी बातचीत जारी है। इन मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल ईरान की जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्ति को लेकर है। खबरों के अनुसार ईरान चाहता है कि उसकी करीब 12 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाए, जबकि अमेरिका इस मामले में अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता। यही वजह है कि आर्थिक मुद्दे भी बातचीत में बड़ी बाधा बने हुए हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल ये रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद ज्यादा अहम माना जाता रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाएगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी कम करेगी, जिससे जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। हालांकि इस पर भी अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी कहा कि ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालकर नष्ट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगले आदेश तक किसी भी प्रकार का धन हस्तांतरण नहीं होगा। इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक रियायतों के मुद्दे पर अमेरिका अभी सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान जारी है और बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। बगाई ने कहा कि फिलहाल ईरान का मुख्य उद्देश्य युद्ध और तनाव को समाप्त करना है, खत्म करना है। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि इस समय प्राथमिकता संघर्ष को रोकना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का रुख भी स्पष्ट है। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र का भविष्य और इसका प्रबंधन केवल ईरान और ओमान से जुड़ा विषय है और इस पर बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरी बातचीत पर दुनिया की नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होता है तो तेल की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है या फिर तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जो पहले से ही काफी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में होने वाले चुनाव भी ट्रंप प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा कीमतें और महंगाई अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, वहां के वोटर्स को।
ऐसे में व्हाइट हाउस पर समाधान निकालने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंतिम समझौता अभी भी दूर दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत तय करेगी कि तनाव कम होगा या फिर टकराव का खतरा बरकरार रहेगा। तो कुल मिलाकर व्हाइट हाउस की 2 घंटे लंबी चली बैठक से किसी बड़े फैसले की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ना कोई अंतिम समझौता हुआ और ना ही कोई बड़ा ऐलान हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, फ्रीज की गई संपत्ति और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग जैसे मुद्दों पर अभी भी सबसे बड़ी बाधा ये बने हुए हैं। अब दुनिया की नजर अगली बातचीत और दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी रहेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौता हो जाएगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।